हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस। आइए इसे विस्तार समझते हैं कि हम कैसे अपने खाना को पचाते हैं। देखिए, तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो टीथ का होता है। माउथ पहला जो होता है उसे बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो ग्लैंड पाया जाता है, देखिए ये पूछा जा सकता है, एकदम ध्यान से ये पूरा पार्ट एकदम ध्यान समझिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं गारंटी ले लेता हूँ कि आप डाइजेशन पूरा समझ जाएंगे। देखिए, सलाइवा क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, कौन सा सिक्रीट करता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। एक बार समझिएगा, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है। सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे मुंह में जो खाना है उसकी जो कीटाणु है, बैक्टीरिया, उनको सबसे पहले ख़त्म करता है, और फिर जो हमारे खाने के जो कार्बोहाइड्रेट है उसे। और देखिए, टंग है, टंग यानी जीभ, आप जानते ही होंगे, टंग जीभ होता है। देखिए, अब मुंह में जैसे आपने च्यू किया, ग्राइंड किया, मिक्स किया सलाइवा को, यहाँ मुंह में क्या होता है, सलाइवा मिक्स होता है। फिर मिक्स होने के बाद कहाँ जाता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में ये जो इसका जो मूवमेंट हो, एक चीज़ मैं आपको मेन बता दूं, जो ये मूवमेंट होता है, जो खाना जाता है नीचे, ठीक है, जो नीचे खाना जाएगा, जो मूवमेंट होगा इसका, खाना के लिए नीचे भेजने के लिए कोई मूवमेंट होना चाहिए ना, तो उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये देखिए, ये लिखा है, द कॉन्स्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स, ठीक है, और फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यही जो खाना को नीचे भेजने के लिए जो मूवमेंट होता है उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब आगे समझिए, ये देखिए डायफ्राम में एक वीडियो डाला हूँ जिसमें बताया गया है कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, उसी में डायफ्राम का मैंने पूरा पार्ट समझाया है। डायफ्राम एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ कि डायफ्राम का क्या होता है काम। डायफ्राम काम होता है जो लंग्स को है वो जो बैलेंस करना। जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो डायफ्राम है वो वो थोड़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो नीचे आ जाता है। तो इसको ज़रा समझिएगा ध्यान से। अब जो खाना ऊपर से आ रहा है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये पूरे पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से लेके पूरा यहाँ एनस तक, माउथ से लेके ईसोफेगस पूरा लेके एनस तक, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जैसे खाना आता है तो यहाँ पहुँचता है, ठीक है। अब स्टमक में कुछ ग्लैंड, कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, उनका नाम मैं बताता हूँ। तो स्टमक में जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उनका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अरे सर, ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में, इतना खतरनाक एसिड। अरे आप समझिए तो, ये खतरनाक एसिड क्या करता है अंदर, जो खाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैं एक मेन फंक्शन बता रहा हूँ। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं, ये पेट को वो खराब, मतलब कोई हानि नहीं पहुँचाता है, उसका एक मेन रीजन है, उसका नाम है म्यूकस। म्यूकस यहाँ प्रेजेंट होता है मेन लाइनिंग में, ठीक है, यहाँ से प्रेजेंट होता है, यहाँ से सिक्रीट होता रहता है, जो इनर लाइनिंग बचाता है, पूरे स्टमक को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl से बचाता है, म्यूकस बचाता है, कौन बचाता है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस जो बचाता है HCl से बचाता है। एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है, समझ लिए इसे। अब HCl का काम देखते हैं। म्यूकस का काम आपने समझ लिया कि म्यूकस का क्या काम है, कि म्यूकस काम है कि HCl को ज़्यादा हानि पहुंचाने से रोकना, हानि ना पहुंचाए, मतलब आराम से भैया तुम अपना काम करो, यहाँ से निकलो, यही काम है म्यूकस का, ठीक है। अब समझिए आगे, अब देखिए आगे समझिए आप। अब HCl का काम देखते हैं, HCl का मेन काम क्या है, एकदम मेन, एकदम बारीकी समझाता हूँ कि आपको डाइजेशन एकदम घोर के पी लेंगे आप। देखिए समझिए आप, अब HCl का क्या काम है। HCl जो होता है
फूड के अंदर जो बैक्टीरिया, जो सलाइवल एमाइलेज ने तो जो छोटी बैक्टीरिया मतलब जो उसके औकात लायक था उसी को ख़त्म किया ना। अब जो बचे हुए बैक्टीरिया जो हार्ड हैं, अपने आप को दौलत राम समझ रहे हैं, उनको ख़त्म करने का काम किसका है? HCl का है। HCl है भैया, उनको ख़त्म करते हैं। HCl ना हो तो फिर बैक्टीरिया आपको बेकार कर देगी, इसीलिए HCl का बहुत ही बड़ा मेन वो है काम, यहाँ पर कह सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे चलिए, इसमें भी एक चीज़ और पाए, HCl म्यूकस समझ गया, म्यूकस काम है सिर्फ म्यूकस का एक ही काम है सिर्फ कि HCl से बचाना स्टमक को, ठीक है। अब आगे चलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन भैया क्या होता है? अब भैया पेप्सिन समझते हैं क्या होता है। पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन हम लेते हैं जैसे दाल हो गया, प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन भैया पचाते हैं। ये पेप्सिन भैया प्रोटीन को पचाते हैं। पेप्सिन भैया ना हो तो प्रोटीन पचबे नहीं करे, इसीलिए सबसे बढ़िया काम है पेप्सिन का कि वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ठीक है। इसको आप एकदम मेन बारीकी समझिए, घोर के पी लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल। ये इम्पोर्टेंट है, ये है क्योंकि ये आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप इसको एकदम घोर के पी लीजिए। देखिए पेप्सिन अंदर गया, ठीक है, म्यूकस काम समझ गए, पेप्सिन काम समझ गए, HCl के भी काम समझ गए होंगे अब आप। अब ये सब जो खाना हो जो यहाँ से फूट फाट के अंदर आया, यहाँ आया, ठीक है, स्टमक में, अरे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले यहाँ एक चीज़ और मिल रहा है, इसको देखिए, पेनक्रियाज है, और ये कौन है? लीवर है भैया, लीवर। तो देखिए समझे अब आप पेनक्रियाज क्या है। अब पेनक्रियाज समझते हैं। अब देखिए पेनक्रियाज, अब आ जाइए इस तरफ, पिक्चर देख ही लिए होंगे, अब इस तरफ आते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ जो जो मार्क किया है सबसे मेन पॉइंट है एकदम। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम वो कंप्लीट डाइजेशन है फूड का। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन ऑफ टू ग्लैंड, लीवर एंड पेंक्रियास, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ टू ग्लैंड, दो ग्लैंड आते हैं, उनका नाम है लीवर और पेंक्रियास, ठीक है। लीवर सिक्रीट्स बाइल। लीवर देखिए क्या है, लीवर ये देखिए, लीवर ये क्या है? बाइल है, बाइल डक्ट है, ये इसे बाइल डक्ट कहेंगे। लीवर क्या सिक्रेट, इसके अंदर क्या होता है? बाइल होता है, बाइल जूस होता है जो इसके अंदर स्टोर होता है। इसके अंदर बाइल इससे आता है, और यहाँ पाइप जो देख रहे हैं छोटी सी, इसके अंदर जाता है, और जब इसको बाहर निकलना होता है तो ये बाहर निकल के आराम से आ जाता है, ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। जो येलोई ग्रीनिश येलोई लिक्विड मेड इन द लीवर विच इज़ नॉर्मली स्टोर इन द गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर यही होता है, ठीक है, गाल ब्लैडर समझ गए। बाइल डक्ट, बाइल इज एल्कलीन। देखिए अब क्या था, स्टमक में क्या था? HCl था, HCl यानी एसिडिक फॉर्म था। अब यहाँ से जब उतरता है तो ये बाइल क्या करता है? एल्कलीन फॉर्म, मतलब वहाँ एल्कलीन, देखिए आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, जब बेस, एल्कलीन क्या होता है? द एल्कलीन दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, द बेस दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एल्कलीन वो ऐसे बेस होते हैं, बेस पूरे जितने बेस होते हैं वो पानी में नहीं, मतलब वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन एक एल्कलीन ऐसा पदार्थ है जो पानी में डिजॉल्व होता है। तो एल्कलीन एक बेस है, समझ लीजिए, ठीक है, एल्कलीन एक बेस है। तो जब बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रल कर देगा, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या कर देगा? न्यूट्रल फॉर्म कर देगा, तो न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल हो गए। अब इसको समझिए आगे। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से न्यूट्रल हो जाता है, मतलब कोई यहाँ एसिडिक ना होगा ना बेस होगा, ये न्यूट्रल रहेगा इसमें अंदर। अब देखिए आगे समझते हैं। अब ये जो होता है, अब ये देखिए गाल ब्लैडर के नीचे जो होता है उसे कहते हैं पेंक्रियास। पेंक्रियास का क्या काम है? पेंक्रियास समझते हैं। पेंक्रियास इज अ लार्ज ग्लैंड विच लाइज पैलेट एंड टू बीनीथ। बीनीथ यानी नीचे, किसके नीचे? द
स्टमक के नीचे पाया जाता है, ठीक है। पेंक्रियास सिक्रेट पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है और विच कंटेन डाइजेस्टिव